दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई केक की। एक गांव में अनीता अपनी छोटी बेटी राखी और पति के साथ रहती थी। अनीता की एक बेकरी की दुकान थी। वहीं उसके पति एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन सब का जीवन बहुत ही हंसी खुशी से बीत रहा था। पर एक दिन उसके पिता की एक बीमारी के चलते अचानक से मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से अनीता अब अपनी बेटी राखी के साथ अकेली रह जाती है। माँ, स्कूल में सब बच्चों के पिताजी हैं, बस मेरे ही नहीं हैं। आप मेरे लिए एक नए पिताजी को ले आइए ना माँ। स्कूल में सभी लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं माँ। बिटिया, उन बच्चों की बातों पर तुम बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। बार बार अपनी बेटी की जिद पर और लोगों के कहने की वजह से राखी की माँ महेश नाम के एक आदमी से शादी कर लेती है। कुछ दिन तक तो महेश अनीता और उसकी बेटी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। महेश बात बात पर दोनों की पिटाई करता था और उन्हें बहुत भला बुरा बोलता था। धीरे धीरे महेश अपना असली रूप दिखाता है। वो जुआ खेलता था और शराब भी पीता था। वो हर रोज रात को शराब पीकर घर आता था। सुनिए, हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची है। आप इस तरह दारू पीकर घर आते हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? ए पागल औरत, अपना मुंह बंद रख। वो बेटी तेरी है, मेरी नहीं। और रही बात तुझ जैसी बदसूरत औरत से शादी करने की, तो मैंने तुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, समझी तू? अरे तुझे क्या लगा था कि मैं तुम दोनों माँ बेटी को जिंदगी भर अपने सर पे बिठा के रखूंगा क्या? चल हट यहाँ से, मेरे सामने से चली जा मेरे सामने से, हट। सोने दे मुझे, दिन भर बस खाती ही रहती है। चल मुझे पैसे दे, कल जुआ खेलने जाना है। ये बोलकर महेश नशे में ही सो गया। अगले दिन, अरे पैसे दे मुझे, जुआ खेलने जाना है। आज से मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगी। ये मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे अपने बेटी के भविष्य को बचाना है। अनीता की बात सुनकर महेश अनीता की बहुत पिटाई करता है। अपने पति को मना करेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? लगता है कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं तेरे। मुझे तेरे पंख काटने पड़ेंगे। महेश अनीता को मार मार कर उसके सारे पैसे छीन लेता है। थोड़ी देर बाद राखी स्कूल से आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ऐसे ही आँख में शायद कुछ चला गया था। मुझे सब पता है माँ, पड़ोस वाली आंटी ने मुझे सब बताया। पिताजी ने आपको मारा है ना माँ? अनीता जोर जोर से रोने लग जाती है। अब महेश अनीता को मारने लगा था और उसके सारे पैसे उससे छीन लिया करता था। एक दिन, आज मैं इन पैसों को छुपा कर रखूंगी। कल मुझे अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है। अगर उस कमीने जुआरी को पता चल गया तो वो मेरे सारे पैसे ले जाएगा। अनीता उन पैसों को छुपा कर रख देती है, लेकिन महेश छुपकर उसे देख लेता है। सरप्राइज! महेश को देखकर अनीता डर जाती है। अरे तू कितने भी पैसे छुपा ले, लेकिन मेरी नजर से कभी नहीं बच पाएगी, मूर्ख औरत। महेश पैसे लेने के लिए अलमारी की ओर बढ़ता है। खबरदार, अगर तूने मेरे पैसों को इस बार हाथ भी लगाया तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। क्या? तू मुझे मारेगी? मुझे हाथ लगाएगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। महेश अनीता को पीटने लगता है और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही अनीता का सर एक बड़े से टेबल से टकरा जाता है। टेबल से लगते ही वो बेहोश हो जाती है और उसका बहुत सारा खून बह जाता है।
वहीं महेश पैसे डर के मारे छोड़कर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राखी अपने स्कूल से आती है। माँ, ये क्या हो गया माँ? माँ आंखें खोलो माँ, माँ। राखी के रोने की आवाज सुनकर वहां पर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये सब महेश ने किया होगा, अभी थोड़ी देर पहले उसके लड़ने की आवाज आ रही थी। राखी, तो मेरे बारे में बिल्कुल मत सोच बेटा, अलमारी में मैंने कुछ पैसे रखे हैं, तू पैसे लेकर ये गांव छोड़कर चली जा बेटा, और अपने बाप के सामने कभी मत आना, नहीं तो वो तेरी जिंदगी भी नर्क बना देगा। इतना कहते ही अनीता दम तोड़ देती है। राखी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और उसके बाद शहर चली जाती है। वहां पर राखी को एक बेकरी की दुकान में काम मिल जाता है। बेकरी की मालकिन एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल औरत थी। राखी बेटा, तुम तो बहुत अच्छा और स्वादिष्ट केक बनाती हो। जब से तुम इस दुकान पर काम करने आई हो, तब से मैं देख रही हूँ कि हमारी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है बेटा। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और अगले महीने से मैं तुम्हारी तनख्वाह में 3,000 रुपये बढ़ा दूंगी। राखी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सोनिया की दुकान पर एक रिमझिम नाम की लड़की भी काम करती थी। ये लड़की कुछ दिन पहले आई है और मालकिन ने इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। मैं पिछले 5 साल से इसकी दुकान पर काम कर रही हूँ, मेरी तनख्वाह में तो इसने आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। पता नहीं इस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है आके। एक दिन, राखी बेटा, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। हमें इस शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन के बेटे के जन्मदिन के केक का ऑर्डर मिला है। अगर ये ऑर्डर हमने सही समय पर पूरा कर दिया तो उसके बाद हमारी पहचान इस शहर की सबसे मशहूर बेकरी में हो जाएगी। आप चिंता ना करें मैडम, मैं अपना जी जान लगाकर ये सारे ऑर्डर पूरे कर दूंगी। ये सारी बातें वहीं पास में खड़ी रिमझिम सुन लेती है। मेरे होते हुए ये ऑर्डर तो तुम कभी पूरा नहीं कर सकती, तुझे तो मैं इस दुकान से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी, राखी बेटा। उसके बाद राखी अपना केक बनाने में लग जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे केक बनाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर रिमझिम आती है। अरे राखी, तुम थक गई होगी ना, अब तो केक भी बन गया। एक काम करो, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। तुम इतना काम करती हो ना तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस एक बार केक अच्छे से डिलीवर हो जाए उसके बाद आराम कर लूँगी। अच्छा चलो ठीक है, पर कम से कम पानी तो पी लो, कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी तुम। राखी थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। पीछे से रिमझिम उसके केक में एक जहरीली दवाई डाल देती है। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन वो केक लेने के लिए पहुंच जाता है। राखी खुशी खुशी उसे केक दे देती है। अगले दिन वो आदमी फिर से उनकी दुकान पर आता है। धोखेबाज लड़की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे यहाँ का केक खाने के बाद मेरा बेटा और मेरे रिश्तेदार बीमार पड़ गए हैं, सब के सब हॉस्पिटल में हैं। तेरी दुकान के ऊपर मैं अभी के अभी केस करता हूँ, अभी के अभी, और पुलिस बुलाता हूँ और तुझे जिंदगी भर के लिए जेल भिजवाता हूँ। सर, केक मैंने नहीं, इस लड़की ने बनाया था। मैं इस लड़की को अपनी बेकरी से निकाल दूंगी सर, आप बस मुझे माफ कर दीजिए। देख लूंगा मैं तुम सबको। गुस्से में वो बिजनेसमैन वहां से चला जाता है। सोनिया राखी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हरामखोर, मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया और तूने मेरा वो सारा विश्वास एक झटके में तोड़ दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? चुपचाप मेरी दुकान से बाहर चली जा। और हाँ, मेरी दुकान पर 20 लाख का जुर्माना हुआ है, वो जुर्माना मैं नहीं बल्कि तू भरेगी। रोते रोते राखी वहां से चली जाती है और एक पार्क में आकर बैठ जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? पता है मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। ये सारी बातें करिश्मा परी सुन लेती है और वो राखी के सामने आती है। बिटिया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और आज उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। परी अपने जादू से
दो केक प्रकट करती है, एक सोने का और एक चांदी का। बिटिया, ये सोने का केक तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और ये चांदी वाले केक से तुम्हें असली गुनहगार का पता चल जाएगा। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। राखी चांदी वाले केक को सोनिया के पास रख देती है। सोनिया को रिमझिम की सारी हकीकत पता चल जाती है। वो तुरंत रिमझिम को पुलिस के हवाले कर देती है। वहीं राखी जादुई सोने के केक के साथ अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी थी।